स्ट्रक्चर। Okay, students, now our next question, write the electron dot structures of sodium, oxygen and magnesium. Okay बेटा, बात करते हैं सोडियम, ऑक्सीजन और बेटा मैग्नीशियम की। सबसे पहले सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या बेटा? एटॉमिक नंबर सर 11 होता है। ठीक है बेटा, हमने 9th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, अगर यहां से ये इसका न्यूक्लियस, ये के सेल, ये एल और बेटा ये एन, एंड वी ऑलरेडी नो इन के सेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल सेल 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड एम सेल ऑल्सो 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो के इज द नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक होगी वो के होगी, उसके बाद एल, उसके बाद एम। के में 2, एल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से क्वेश्चन आया सर कि आपने एल में 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, के में 2 डाल दिए, और जब बात करें एम की तब आपने एम में एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों डाला? बेटा मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11 है ना। तो बेटा के में कितने फिलअप कर सकता हूं? 2 फिलअप कर सकता हूं, मैंने कर दिए। एल में 8 कर सकता हूं, मैंने कर दिए। अब देखो कितने बाकी रह गए बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, तो यहाँ पे 1 है। क्लियर हो गया? चलो, उसके बाद बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है सर 8। ये हो गया इसका न्यूक्लियस, के एल एम। चलो, क्या पता इनमें से हमें किसी सेल की हो सकता ना, अभी पढ़े, चेक करते हैं। बेटा हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं? 8। के में कितने? 2 1 2। बेटा कितने रह गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 इलेक्ट्रॉन्स के में डाले तो कितने रह गए बेटा? 6 1 2 3 4 5 6। अब बेटा देखो, के में सर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 6 इलेक्ट्रॉन। बेटा एल में कितने और इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है? अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल कौन सी हुई बेटा? एल हो गई ना। आउटर मोस्ट सेल कौन सी होगी बेटा? एल होगी, जिसमें वो बाहरी सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको कहेंगे बेटा। इसमें आउटर मोस्ट कौन सी हो जाएगी बेटा? ये वाली एम हो जाएगी, क्योंकि एम में 1 इलेक्ट्रॉन। बात करें एमजी की, तो बेटा एमजी में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 12। अगर इसकी, तो बेटा ये न्यूक्लियस, के सेल, एल सेल और बेटा एम सेल। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, कई सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एल में 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 प्लस 2 कितने हो गए? 10 हो गए। कितने बच गए बेटा? 2 1 एंड 2। तो फिर यहां से आउटर मोस्ट कौन सी हो जाएगी बेटा? एम हो जाएगी। क्लियर? चलो आगे बात करें अगर इसी के बारे में बेटा, इसी का सेकंड पार्ट बोलता है शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर्मेशन बताओ किसकी? Na2O की और MgO की। किस तरीके से बेटा? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। ये क्वेश्चन है बेटा पेज नंबर 49 पे, जो अभी एक किया था और जो अभी आगे कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। सही क्वेश्चन है, फॉर्मेशन शो करनी है Na2O की और MgO। Na2O और बेटा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। चलो बेटा अभी हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किया था, वहां से हो जाएगी।
सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? एक इलेक्ट्रॉन था। के एल एम देख लो, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 1 इलेक्ट्रॉन और एम में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन था, तो फिर आउटरमोस्ट एम हो गई। ठीक है सर। अगर इसी तरीके से बात करूं बेटा मैं क्लोरीन की, सॉरी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन थे। कैसे? के में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और एल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब बेटा इसको एल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। ठीक है। एक सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 1 देगा, तो यहां पे एक और सोडियम आएगा। मैंने सोडियम के इलेक्ट्रॉन बेटा डॉट से शो किए हैं और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो किए हैं। क्लियर है सर? होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन एक अपना दे देगा, ये एक अपना दे देगा, दे दिया, और फिर यहां से क्या होगा? फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी बेटा? Na2O। क्लियर है? हमने इलेक्ट्रॉन डॉट से शो कर दिया। अगर नेक्स्ट वाली बात की जाए किसकी बेटा? हाउ MgO इज फॉर्म्ड, तो बेटा मैग्नीशियम के बारे में बात करें तो मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं कैसे बता सकता हूं? के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, और बेटा जब बात करें एम की तो उसमें 2 + 1 10, और इसमें होते टोटल कितने हैं? 12। यहां से कितने आ जाएंगे बेटा आउटरमोस्ट में? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है। और यहां से जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फॉर्मेशन की बात हो रही है किसकी बेटा? ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं सर? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? यहां से क्या होगा कि सर जो Mg के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके पास चले जाएंगे? वो चले जाएंगे सर ऑक्सीजन के पास। अगर ऑक्सीजन के पास जाते हैं तो क्या बन जाएगा यहां पे? सर यहां पे बन जाएगा MgO। MgO बनने से पहले ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं हम कि सर Mg2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, और क्या बन जाएगा? यहां पे बन जाएगा सर MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अगर ऐसा बना तो यहां पे, और यहां पे बेटा मैं बीच में एक स्टेज ये भी ले सकता हूं क्या कि सर Na पॉजिटिव O2 नेगेटिव, यहां पे 2 कर देना बस, 2 Na पॉजिटिव, 2 सोडियम है मेरे पास। ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। बोल रहा है व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। बोल रहा है इन कंपाउंड्स में कौन कौन से आयंस बने हैं बेटा? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द आयंस, दैट इज योर कैटायंस एंड एनायंस। सर 2 प्रकार के होते हैं, कैटायंस जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायंस जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर बात करें कैटायंस के बारे में तो मेरे यहाँ पे 2 कैटायंस बने हैं, दैट इज योर Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। बेटा ये 2 बने हैं। और बात करें एनायंस के बारे में, इट मीन्स those which carry negative charge. So here only one cation, that is your oxygen, O2 नेगेटिव, जो कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, लेता है, उस पे नेगेटिव चार्ज, जो देता है उस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। बेटा जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? दैट क्वेश्चन इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर। जब हमने बेटा चैप्टर में पढ़ा था तब मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। दोबारा कर लेते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं क्या होते हैं बेटा? सर जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका
मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? मेल्टिंग पॉइंट और बेटा बॉइलिंग पॉइंट। बेटा एमपी से मैं मेल्टिंग पॉइंट लिख रहा हूं और बीपी से बॉइलिंग पॉइंट लिख रहा हूं, ठीक है। वो हाई क्यों होता है? वाई द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर हाई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्यों होता है? मैं स्टार्ट करता हूं आंसर बी खोज से, ठीक है। बेटा हमें पता है क्या, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो अपोजिट चार्ज से फॉर्म होते हैं। इट मींस एक होगा जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और दूसरा क्या होगा जो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? एक्सेप्ट करेगा। इट मींस यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किन के बीच में? अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस हो जाएंगे और इनके बीच की जो फोर्स हो जाएगी वो काफी क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और उस वजह से क्या होता है, अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग हो गई तो बेटा टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सिंपल सी बात है ना सर, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ओके, दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।